Psalms 146 और हम पढ़ेंगे उसकी 7वीं आयत। पहले मैं एक इंग्लिश में पढ़ देता हूँ प्रार्थना से पहले। Who executed, माफ करना, 8वीं आयत। The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth those who are bowed down. The Lord loveth the righteous. और हिंदी में है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय पर आप आशीष दीजिए और प्रभु जीवन की रोटी से आप हमें तोड़ कर दीजिए हमारी ज़रूरत के अनुसार, और प्रभु हमसे बातचीत कीजिए, हमारे जीवन को गर्म करें, सारे ठंडेपन को दूर कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो, आपके वचन की रोशनी हमारे जीवन पर पड़े और प्रभु अंधकार या प्रभु कोई भी आपको ना खुश करने वाली बात पर आपका वचन हमसे बात करें और हमें शुद्ध करें। तेरे लहू में आप हमें शुद्ध और पवित्र करें। मेरी भी सहायता करें, मुझे अपने लहू में धोएं और प्रभु कनेक्शंस बने रहे। शैतान की सारी ताकतों को, सारे डिस्टर्बेंसेस को आप दूर रखिए, यीशु के नाम में दूर रखिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमने पढ़ा, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। अगर आप देखते हो तो भजन 146 से लेके आखिरी भजन तक टोटल 5 भजन होते हैं। 146, 47, 48, 49 और 150। और ये पांचों स्तुति के भजन हैं विशेषकर, और भजन संहिता के आखिरी 5 है। और ये भी माना जाता है कि जब दूसरा मंदिर कंप्लीट किया गया, आपको मालूम है कि जब यहूदी लोग 70 वर्ष के बाद बाबुल की बंधुआई से छूटे और यरूशलेम गए और उन्होंने सबसे पहले मंदिर बनाना शुरू किया, और ये 2 भजन विशेषकर 146 और 147 भजन मंदिर के आखिरी स्टेज में, यानी जब मंदिर पूरा हो रहा था उस समय ये लिखे गए थे। जब मंदिर का पूरा होना था, जब यरूशलेम की दीवारें कंप्लीट हो रही थी और एक तौर से इज़राइल में एक नया अब शासन एस्टैब्लिश हो रहा था, तब ये 2 भजन लिखे गए थे। अगर आप नोटिस करोगे अपनी अपनी बाइबल्स में तो ये पांचों भजन हिंदी में मैं देखता हूं कैसे है, यहाँ की स्तुति करो, इंग्लिश में है प्रेज ई द लॉर्ड, और हिंदी में है यहाँ की स्तुति करो। लेकिन इब्रानियों में यहाँ पर वर्ड है हालेलुया।
तो आप देखोगे ध्यान से अपनी बाइबल्स में कि ये पांचों भजन हालेलुया से शुरू होते हैं और हालेलुया से खत्म होते हैं। या की स्तुति करो से शुरू होते हैं और या की स्तुति करो से खत्म होते हैं, है ना। या भी जो है ये यहोवा का ओरिजिनल नाम है। यहोवा जो नाम हम प्रभु को पुकारते हैं पुराने नियम में, वो नाम यहां से आया है ना। तो इसलिए इन पांचों भजनों को डबल हालेलुया के भजन कहते हैं, दुगने हालेलुया के भजन। और जो सेप्टुआजिंट उसको कहते हैं जो इब्रानी का पुराना नियम जो यूनानी में ट्रांसलेट किया गया। समझ में आई बात? जो पुराना नियम था वो मुख्य रीति से इब्रानी भाषा में था, थोड़ा सा भाग डैनियल का कल्दी भाषा में है ओरिजिनल। तो वो पूरा का पूरा यूनानी भाषा में ट्रांसलेट हुआ था, उसको सेप्टुआजिंट कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भजन 146 और 147 ये हगई और जकरिया भविष्यद्वक्ताओं ने लिखे थे। सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे थे। ये दो भजन माना जाता है, हगई और जकरिया। आपको लगेगा हगर और जकरिया तो बहुत पीछे है, लेकिन वास्तव में जब दोबारा मंदिर बनाया जा रहा था तो हगई और जकरिया तब वही थे, भविष्यद्वक्ता थे। मैंने पहले भी बताया है कि एजरा, नेहमिया, हगई, जकरिया ये चारों आसपास के भविष्यद्वक्ता है, और हगई और जकरिया तो एजरा के समय ही थे। दूसरी और एक अच्छी सुंदर बात है कि जो 150 भजन है इनको 5 हिस्सों में बाइबल स्कॉलर्स ने किया है, यानी 1 से 40 या 42 ऐसे करके, फिर 42 या 40 से फिर और ऐसे करके 5 भाग किए हैं। और वो हर एक भाग को मूसा की एक पुस्तक के साथ कंपेयर करते हैं। पहले भाग को उत्पत्ति के साथ, दूसरे भाग को निर्गमन के साथ, तीसरे भाग को लय व्यवस्था के साथ, चौथे भाग को गिनती के साथ और पांचवें भाग को व्यवस्था विवरण के साथ। वैसे ही जो 5 आखिरी भजन है 146 से लेके 150 तक, ये भी एक एक भजन मूसा की एक एक पुस्तक के साथ कंपेयर किया जाता है। 146 उत्पत्ति, 147 निर्गमन, 148 लय व्यवस्था, 149 गिनती और 150 व्यवस्था विवरण। मैंने थोड़ी सी देखने की कोशिश की कि क्या सिमिलैरिटी आती है। तो अगर मैं जल्दी से इसके बारे में बोलूं तो 146 की 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाता है, ये उत्पत्ति है। 147 में 19 और 20 में उसने अपना वचन और आज्ञाएं या नियम इजराइल को दिए। निर्गमन में हम देखते हैं 20 अध्याय, और मूसा जो 2 पट्टियों को लेकर आता है और फिर प्रभु दोबारा देता है। भजन 148 में 14 आयतें हैं, लेकिन 14 आयत में 13 बार लिखा है या की स्तुति करो, यानी उसकी स्तुति करो। स्तुति शब्द आता है। और मानो के जैसे याजक जिनका पुराने नियम में स्तुति का काम था, गीत भी जो गाते थे आराधना के, वो याजकों में से होते थे, लेवियों में से होते थे। लय व्यवस्था की पुस्तक 149 में 8 आयत में, ताकि उनके राजाओं को सांकलों से बांध दे
और इज़राइल ने ऐसा ही किया। बड़े बड़े राजा थे, ओग और सिहोन जैसे, जिनको हराया, नाश किया। और करीब 40 वर्ष के बाद भी राहाब इन्हीं का जिक्र करती है कि हम तो, यहाँ के लोगों के दिल पिघल गए जब उनको पता चला कि तुम लोगों ने ओग और सिहोन जैसे राजाओं को, बशान के ओग और अमोरियों का सिहोन को तुम लोगों ने नाश किया। ये गिनती की पुस्तक में देखते हैं। और 150 में उसके महान कार्यों को, व्यवस्था विवरण में मूसा उनको यर्दन से पहले मोआब की भूमि में प्रभु के सारे महान कार्यों का दोबारा वर्णन करता है। देखिए, जो यहूदी थे, जब 70 वर्ष बाद उनको आज़ादी मिली, खुसरू राजा ने बेलशज़र को हरा दिया। एक ही रात में सल्तनत बदल गई, मादी फारसी के हाथ में आ गई। और खुसरू राजा ने कहा, जो भी यहूदी चाहता है चला जाए, आज़ाद है, यरूशलेम जाए, अपने खुदा का मंदिर बनाए। और सामान भी दिया। और बहुत सारे यहूदी वापस आए, कुछ नहीं भी आए। दानियल वापस नहीं आया, दानियल बाबुल में ही उसको मिट्टी दी गई। तो ये दानियल की कमी नहीं बता रहा हूं मैं, कोई कारण होगा, मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है। तो यरूशलेम की तरफ ये यहूदी 70 वर्ष के बाद खुशी खुशी के साथ चले होंगे अपनी यात्रा पे कि अब हम प्रभु का मंदिर दोबारा बनाएंगे। बहुत रोते थे बाबुल की नदियों के किनारे बैठकर, अपने गीत नहीं गाते थे अगर अविश्वासी लोग आसपास होते थे। अपनी वीणाओं को मजनू के पेड़ पे लटका देते थे, जबकि यहूदी लोग दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर्स होते हैं, सबसे अच्छे गीत गाने वाले और म्यूजिक बजाने वाले लोग होते हैं। लेकिन सियोन को याद करके उनकी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अब उत्साह के साथ लौट रहे थे कि प्रभु का मंदिर बनाएंगे। ये समय था 539 ईसा पूर्व का, 539 BC, 539 ईसा पूर्व। और मतलब जब खुसरू ने घोषणा की, जाओ जिसको जाना है, उसके एक वर्ष बाद यानी 538 ईसा पूर्व, उल्टा चलता है प्रभु के आने से पहले, 538 ईसा पूर्व में जरुब्बाबेल और यहोशू, ये दो व्यक्तियों के अगुवाई में कई हजार यहूदी यरूशलेम को चले। जरुब्बाबेल और यहोशू, ये दूसरा यहोशू है, ये यहोशू महायाजक है। और उन्होंने जाकर ये काम शुरू किया, मंदिर बनाने का काम शुरू किया। हम पढ़ते हैं एजरा 4 अध्याय और 7 आयत। एजरा की पुस्तक 4 अध्याय और 7 आयत मैं पढ़ता हूं। फिर अरतक्षत्र के दिनों में बिशलाम, मियादात और ताबेल ने और उसके सहचरियों ने फारस के राजा अरतक्षत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। तो ये जब लौटे और इन्होंने काम शुरू किया तो करीब 10 वर्ष बीत गए। काम इजी थोड़ी था, पूरा फूंक दिया था मंदिर, दीवारों को तोड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये काम चल रहा था तो वहां के लोकल लोगों ने
फारस के राजा को चिट्ठी लिखी। अब राजा बदल गया था। याद है जब ये छूट के निकले थे तब कुसरू राजा था। अब कौन राजा है? अर्त क्षत्र हिंदी में लिखा है, उसको चिट्ठी लिखी। यानी जिस उत्साह से गए थे कि कुसरू का हाथ हम पर है, कुसरू की बैकिंग हम पर है, वो सब फेल हो गया। इन्होंने कंप्लेन करी, और जब कंप्लेन करी तो एजरा 4:24 में क्या पढ़ते हैं? तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। यानी उसके बाद और एक राजा आया, तब तक प्रभु के भवन का काम रुका रहा। अब कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। तब उनको समझ में आया कि किसी राजा या प्रधान या राजकुमार या बड़े आदमी या नेता पर भरोसा करना व्यर्थ है। इसलिए इस भजन में ये वाली आयत लिखी है, भजन 146 3 और 4। भजन 146 3 और 4। तुम प्रधानों पर, इंग्लिश में है राजकुमारों पर, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। ना राजकुमारों पर, ना साधारण आदमी पर भरोसा मत रखना, उसके अंदर बचाने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। तो इसलिए ये पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी उनको इस बात लिखने की कि किसी बड़े आदमी पर या छोटे आदमी पर भी भरोसा मत रखो। खुश कौन रहेगा? भजन 146 उसकी 5वीं आयत। Happy is he that has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रधानों पर नहीं है, साधारण आदमी पर नहीं है, परंतु याकूब के ईश्वर पर है। परमेश्वर यहोवा पर उसका भरोसा है, ऐसा आदमी धन्य है। तब यहूदियों ने सबक सीखा कि हमारा दृष्टिकोण गलत था। अब हम प्रभु की ओर आंख लगाएंगे, आदमी पर, मनुष्य पर भरोसा नहीं करेंगे, उस पर निर्भर नहीं करेंगे। और देखो फिर क्या हुआ। एजरा 5 अध्याय 1 और 2। ठीक है, एजरा 5 अध्याय 1 और 2। तो आप देखोगे वो 2 भविष्यद्वक्ता जिनकी पुस्तकें आखिर में आती है, वो एक्चुअली काम यहाँ पर कर रहे हैं। वो सिर्फ पुस्तकें आखिर में है, उनकी सेवा, उनकी भविष्यवाणी इसी समय थी। एजरा 5 1 और 2। तब हगै नामक नबी और इद्यो का पोता जकरिया, यानी हगै और जकरिया, यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, वचन से बातें करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की, भविष्यवाणी की। वचन दिया गया तो क्या हुआ? तब शलतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसदाक का पुत्र यहोशू कमर बांध कर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। 2 भविष्यद्वक्ता थे और 2 काम करने वाले लीडर थे। काम रुक गया था प्रभु के भवन का, लोग डर गए थे, लेकिन
हगई और जकरिया ने खड़े होकर हिम्मत बांधकर भविष्यवाणी की, नबूवत की। और क्या हुआ? दो लोगों के अंदर प्रेरणा आई जो शुरुआत में आए थे, जरुब्बाबेल और यहोशू। और उन्होंने कहा हम काम करेंगे। जरुब्बाबेल वहां का गवर्नर बन गया था और यहोशू महायाजक था, और लोगों ने इनका साथ दिया। और क्या हुआ? प्रभु का काम फिर शुरू हुआ। देखिए, भजन 146 और 6 में लिखा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को और समुंदर और उसमें जो सारी चीजें हैं उसको बनाया, जो सदा सत्य को बना के रखता है। 46:6 में हम देखते हैं हमारा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर की असंख्य मछलियों और प्राणियों को, जो अलग अलग प्राणी समुद्र में रहते हैं, उनको बनाया, जो सत्य को सदा बना के रखता है। ऐसा प्रभु है। लेकिन क्या प्रभु सिर्फ इन्हीं बातों में बना रहता है? ग्रह को बनाने में, आकाश बनाने में, पृथ्वी बनाने में, समुद्र बनाने में, वेल बनाने में, शार्क मछली बनाने में, क्या सिर्फ ये बड़े कामों में ही प्रभु व्यस्त रहता है? या राज्यों को उलट पुलट करने में? क्या प्रभु चिंता करता है जब मैं बीमार होता हूं या जब मैं भूखा होता हूं? निश्चित रूप से प्रभु चिंता करता है। एक जगह उसकी बुद्धि और सामर्थ्य है और दूसरी जगह उसकी करुणा और प्रेम है। ये दोनों कुछ पूर्व और पश्चिम नहीं है, दोनों कनेक्टेड है, साथ साथ है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि दिन में परमेश्वर था और रात को मनुष्य बन जाता था। वो सिद्ध परमेश्वर था और सिद्ध मनुष्य था। जो वाचा का संदूक था वो अंदर से लकड़ी था लेकिन ऊपर से सोना बड़ा हुआ था, है ना। लकड़ी, वो सॉरी अकेशिया वुड, मैं हिंदी में नाम भूल गया, है ना, वो शायद बबूल की लकड़ी है। तो वो लकड़ी था उस संदूक में, उसी समय सोना भी था। प्रभु का जो बुद्धि और सामर्थ्य है, उसके साथ साथ उसकी करुणा और उसका प्रेम भी है। वो अपने लोगों से प्रेम करता है। सिर्फ ग्रह नहीं बनाता या तारे नहीं बनाता असंख्य, वो तो बनाया ही है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि वो ऊपर बैठ के कुछ ऐसा बिजलियां नहीं चमकाता है जरूर, लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके आया दिखाने के लिए कि वो खोए हुओं को ढूंढता है, बीमारों को चंगा करता है, मृतकों को जिलाएगा, और सबसे ऊपर उसने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए, स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। जब द्वार बोलते लगता हमारे घर का द्वार इतना छोटा होगा, नहीं, स्वर्ग के बड़े गेट खोलने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना प्राण दे दिया। हमारे पास ऐसा प्रभु है जिसकी अनगिनत दया है। तो ऐसा प्रभु जो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसकी अंदर की सारी चीजें बनाता है, तो अगली आयत हमें बताती है वो और क्या करता है। जो हमने शुरुआत में आयत पढ़ी थी, 8 आयत, भजन 146:8, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है या उठाता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है।
यहाँ पर दिखाता है कि हमारा प्रभु कितना व्यक्तिगत हमारे साथ संबंध और रुचि रखता है। कोई कहेगा अरे आंख देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? झुको वो को खड़ा करता है। जो भाई मैथ्यू ने शुरुआत में शेयर किया, भाई ने कहा वो इतना झुक गया हमारा प्रभु ताकि हम झुको वो को वो उठा सके। देखो, जब हम पहला पे विचार करते हैं, वो अंधों को आंखें देता है, वो रोशनी देने वाला प्रभु है, वो अंधों की आंखें खोलता है। अलग अलग प्रकार के अंधे होते हैं दुनिया में। कुछ शारीरिक रूप से अंधे होते हैं, कुछ दिमागी रूप से अंधे होते हैं, कितना भी समझाओ नहीं समझ पाते, है ना। किसी को प्रभु की बात करो तो वो इतने अंधे होते हैं, वो बात आप खेत की करते हो वो कल्याण की करता है। कुछ लोग आत्मिक रीति से अंधे होते हैं, देखना चाहते हैं फिर भी नहीं देख पाते, आत्मिक रीति से अंधे हैं। कुछ जन्म से अंधे हैं, कुछ एक्सीडेंट से अंधे हो जाते हैं, और कुछ अपने आप चुनते हैं अंधे होने के लिए। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी केस मुश्किल नहीं है, सब प्रकार के अंधों को वो ठीक कर सकता है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय जो सबसे मशहूर प्रभु का आश्चर्य कर्म है। यूहन्ना 9 अध्याय 6 और 7, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। प्रभु ने क्या किया इस जन्म के अंधे के साथ? वह मिट्टी थी, मिट्टी में थूका, उस मिट्टी को साना और उसकी आंख पे लगाया और कहा, जा शीलो के कुंड में और धोकर वापस आ। पवित्र आत्मा ने शीलो का अर्थ लिखा है वहां पर, भेजा हुआ। क्यों लिखा हुआ है भेजा हुआ? परमेश्वर का पुत्र पिता की ओर से भेजा हुआ था इस जगत में, और मनुष्य बनकर आया। जिस मिट्टी से आदम बना था उसी मिट्टी का बनकर वो आया, पाप रहित बनकर आया, ताकि हमारी आंख खुल सके। वो मिट्टी उसकी आंख पर लगाई गई और वो शीलो के कुंड में गया और आंख जब धोई तो देखना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भेजा गया ताकि हम जो आत्मिक अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उसका इस धरती पर प्रकट होने के द्वारा हमारी आंख खुल जाए और हम देखना शुरू कर दें। देखो, लोग अचंबा करने लगे, ये कैसे अंधा आदमी, इसकी आंख खुल गई, और इसका बॉयकॉट करने लगे, इसके माँ बाप पे दबाव देने लगे। हम कहानी जानते हैं, और वो खुद कहता है यूहन्ना 9:32 में, जब लोग उसको बहुत तंग कर रहे थे, धर्मगुरु कहता है, जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। कहता जगत से नहीं सुनाई में आया है। ऐसा कार्य प्रभु यीशु ने किया। और आपको मालूम है, आंखों का अंधों को रोशनी मिलना ये प्रभु यीशु मसीह के मसीहा होने का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। इसलिए धर्मगुरु बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे। उनको परेशानी हो रही थी कि यार ये मसीहा के चिन्ह इस बढ़ाई के अंदर कैसे दिख रहे हैं। इसलिए वो अपने मन को कठोर कर देते, नहीं ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता। अपने आप को ही तसल्ली देते थे, कठोर करते थे, ये नहीं हो सकता। जबकि वो भविष्यवाणी जानते थे। यशाया 35 अध्याय 4 और 5, यशाया 35 अध्याय 4 और 5, घबराने वालों से कह, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोल दिए जाएंगे। ये मसीहा के राज्य की भविष्यवाणी थी कि जब मसीहा आएगा, अंधों की आंखें खुल जाएगी और बहरे सुनने लगेंगे। एक और चीज वो मानते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे जब मसीहा आएगा। और प्रभु यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता था। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई ऐसे आता, स्पर्श करता या बोलता और कोढ़ी शुद्ध हो जाता। हुए कुछ उदाहरण पुराने नियम में, लेकिन कोढ़ी शुद्ध होकर मंदिर कभी नहीं गया। इसलिए प्रभु शुद्ध किए हुए कोढ़ी को मंदिर भेजता था ताकि याजक पर गवाही हो। और प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं, एक याजकों का बड़ा समाज ने विश्वास किया कोढ़ियों के गवाही के कारण। तो प्रभु का जो अंधों की आंख खोलने का जो कार्य था, आश्चर्यकर्म था, वो मसीहा की एक मोहर थी कि वो मसीहा है। मैंने पहले इस बात को बताया है कि पहले मैं सोचता था पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐनक पहनते हैं, चश्मा है ना, ये वाला, और गांव में भी पहनते हैं। मतलब अब कोई चश्मा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं इस बात को वंडर करता था, सोचता था कि जरूर बाइबल में कुछ न कुछ चश्मे की भविष्यवाणी होनी चाहिए। जब इतने लोग पहनते हैं, सेलफोन की है, टीवी की है, गाड़ियों, ट्रेन, हवाई जहाज सबकी है, तो चश्मे की क्यों नहीं है। और फिर तब मुझे इसी हिस्से से ये बात समझ में आई कि प्रभु ने उसकी आंख पर मिट्टी लगाई, और जो शीशा होता है वो मिट्टी से बनता है। शीशे के अंदर 80% सिलिका या मिट्टी होती है। आप कहोगे ऐसा कैसा है? अगर आपके पास कोई ऐसा गैस हो जो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जला सकता है, तो आप मिट्टी को जलाओ, वो पिघल जाता है, और तेजी से जब उसको ठंडा करते हैं तो वो शीशा बन जाता है ना। तो प्रभु ने जब उसकी आंख में मिट्टी लगाई, तो एक ये भविष्यवाणी थी दुनिया के लिए कि शीशा पहन के लोगों की आंखें ठीक होगी। और ऐसा ही है। मैं जब चश्मा पहनता हूं, मुझे क्लियरली दिखता है ना। और ये सच बात है कि शीशा पिघली हुई मिट्टी से बनता है। मिट्टी पिघलती है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उसको तेजी से ठंडा किया जाता है। आपको मालूम है, 2 चेले थे, निराश होकर इमाउस जा रहे थे कि प्रभु तो अब चला गया और कुछ मालूम नहीं, हमने इतना तब सब दुख उठाया उसके लिए। और वो बातें करते जा रहे थे, तो क्या हुआ, प्रभु उनके साथ साथ चलने लगा। लूका 24 अध्याय और 16 है। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। प्रभु उनके साथ साथ चल रहा था, और उनकी आंखें मेंटली, दिमागी रीति से प्रभु ने बंद कर दी थोड़ी देर के लिए, कि प्रभु को पहचान ना सके। और प्रभु ने उनको चलते चलते बाइबल स्टडी करी और उनको समझाया कैसे पुराने नियम में, है ना, भविष्यवक्ताओं में, भजन संहिता में कैसे मसीहा के बारे में लिखा है। पढ़ के देखो, समझो।
तो वो बात आत्मिक रीति से तो वो बातें सारी समझ पा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर प्रभु कह देता, समझा देता मैं कौन हूं, तो उनका ध्यान बाइबल स्टडी पे जाता ही नहीं, वो बस प्रभु के ही चिपट जाते। लेकिन प्रभु उनके साथ फिर जब उनके घर जाता है, उनके साथ रोटी तोड़ता है यानी खाना खाता है, तो क्या होता है? लूका 24 अध्याय 31 और 32, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया, यानी प्रभु चला गया, वहां से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? विश्वासी की भी आंख प्रभु ही खोलता है, वचन के लिए उसकी आंखें खोली उनकी। एक एलीशा का चेला था और जबकि एलीशा उत्तर इज़राइल में सेवा करता था 10 गोत्रों के बीच में, और उस समय का राजा कोई बहुत प्रभु की दृष्टि में सब कुछ सही सही नहीं करता था, लेकिन अपने लोगों के खातिर और अपने बड़े नाम के खातिर प्रभु एलीशा को उस राजा के आने वाले खतरों को बता देता था। जो भी सीरिया के राज्य से खतरा आता था वो पहले एलीशा बता देता था। तो सीरिया यानी अराम का राजा बहुत परेशान था कि मेरी खुफिया बातें कौन बताता है ना? तो वो किसी ने कहा कि नहीं साहब, हम नहीं बताते महाराज, ये उनका एक भविष्यवक्ता है एलीशा, वो सब कुछ बता देता है, उसको पता चल जाता है। जो आप कमरे में भी अपने बेडरूम में बातें करते हो वो बता देता है, बिना कैमरा के बता देता है। और तब अराम का राजा एक बहुत बड़ी सेना भेजता है एलीशा को पकड़ने के लिए। दूसरा राजा 6 अध्याय 13 से 17। दूसरा राजा 6 अध्याय 13 से 17। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसके यह समाचार मिला कि वह दातान में है। तब उसने वहां घोड़े और रथ समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस सहकर्मी के सेवक की आंख खोल दे। और जब प्रभु ने आंख खोल दी, उसने देखा अग्निमय घोड़े और रथ चारों ओर घिरे हुए थे। जो हमारे साथ है वो उनसे बढ़कर है जो उनके साथ है, सामर्थी है। आप कहोगे, प्रभु मुझे क्यों नहीं दिखाता मेरे स्वर्गदूत को जो मेरी रक्षा करता है, जो मेरी छावनी करता है? अगर प्रभु वो स्वर्गदूत दिखा देगा तो आप उस स्वर्गदूत के चरणों पे पड़ जाओगे। यूहन्ना जैसा प्रेरित 2 बार स्वर्गदूत के चरणों पर पड़ गया। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु का स्वर्गदूत, जैसे वचन में लिखा है, वो उसके डरवैयों की छावनी रखता है। जो साधारण आंखें नहीं देख सकती थी, वो एलीशा की प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने उसके सेवक की आंखों को खोला। पौलुस प्रेरित जब पुनर्स्थित प्रभु यीशु के चेहरे को देखा तो अंधा हो गया, लेकिन तब भी वो आत्मिक रीति से देखने लगा।
3 दिन भूखा रहा प्रार्थना उपवास में, उसकी खाने की इच्छा ही नहीं हुई। और फिर अनानियास आया, उसके लिए प्रार्थना की और वो देखना शुरू किया। मैं जल्दी से खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम हो गया है। दूसरा, पहला हमने पढ़ा कि वो अंधों की आंखों को खोलता है। दूसरा, वो झुको हुओं को उठाता है। हिंदी में लिखा है सीधा करता है, और इंग्लिश में है ही लिफ्टेथ दोज हु आर बाउड डाउन, द लॉर्ड रेजेथ देम दैट आर बाउड डाउन। जो झुके हुए हैं उनको प्रभु उठाता है। जिनकी आत्माएं निराशा में है या चिंता मुश्किल दुख में दबे हुए हैं, यहोवा प्रभु उनको उठाता है। भजन 43:5, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर अभी अंधेरा बादल छाया है तो आशा ना छोड़े। वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख। प्रभु से कहे दाऊद की तरह, प्रभु तेरे चेहरे का प्रकाश मुझ पर चमका। हे मेरा मन, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। दाऊद ने बहुत कुछ किया अपने लोगों के लिए, और जब अमेलिकियों ने हमला किया जिकलाग में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, और सब पुरुषों के परिवारों को वो उठा के ले गए, तो लोग दाऊद को ही पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए, है ना। कुछ इजरायलियों में कुछ पत्थर मारने का बड़ा शौक था, कभी मूसा को, कभी दाऊद को, कभी स्तिफनुस को, है ना। वो मारने के लिए तैयार हो गए थे। पहला सैमुएल 30 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, पहला सैमुएल 30:6, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। इंग्लिश में है, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड इज गॉड। जब सब कुछ दाऊद के अगेंस्ट हो गया, जब वो दब गया इस परिस्थिति से, वो नगर जला दिया गया, परिवारजन, दाऊद की भी पत्नियां, वो सब उठा के ले गए, तो तब उसने, जब इतना दबा हुआ था, झुका हुआ था, उसने क्या किया, उसने यहोवा प्रभु में अपने आप को एनकरेज किया, हियाब बांधा। और प्रभु में ही हमें सही हियाब मिलता है, वही हमें एनकरेज करता है। भजन 23:3 हम जानते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु मेरे जी में जी ले आता है। उस स्त्री को याद करें जो 18 साल से झुकी हुई थी, है ना, और आराधनालय में आती थी 18 साल से, और प्रभु यीशु ने उसको देखा। लूका 13 अध्याय 11 और 12, 13, 11 और 12। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। 18 साल से वो नीचे ही देख रही थी, पूरी झुकी हुई थी, उसका जो बैकबोन था, स्पाइनल कॉर्ड पूरा झुका हुआ था। और कैसे चलती होगी, एकदम झुककर। 18 साल से उसने आकाश की तरफ नहीं देखा। अगर आकाश देखा तो पानी में देखा, कभी किसी तालाब या नदी पे गई, तालाब ही ज्यादा, और उसकी रिफ्लेक्शन में आकाश को देखा होगा। बाकी उसने 18 साल से आकाश को नहीं देखा। और प्रभु ने उसको आजाद किया, उसको
छुड़वा दिया, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और जो लोग प्रभु का विरोध कर रहे थे, जो प्राणी से मतलब स्त्री से ज्यादा प्राणी को महत्व दे रहे थे, प्रभु कहता है 16 आयत में, और क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रभु ने इसके दुख को देखा, झुकी हुई थी, उसको सीधा कर दिया, उसको उठा लिया, ताकि वो अपना सिर उठाकर आकाश की तरफ देख सके, प्रभु की ओर देख सके, विश्वास से देख सके, आराधना कर सके। इसमें जो शब्द यूज किया गया है, तू छूट गई, यानी छोड़ दी गई, आजाद हो गई। ये वही शब्द है जो उस गधे के बच्चे के लिए यूज किया गया। प्रभु ने कहा उसको छुड़ाकर मेरे पास ले आओ। या लाजर के लिए यूज किया गया, इसको खोल दो और जाने दो। प्रभु ने इसको भी आजाद किया। भजन 3:3 में दाऊद कहता है, Thou art my glory and the lifter up of mine head। तू मेरी महिमा और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। तू मेरी महिमा है और सिर को ऊंचा करने वाला है। जब इजराइल और एई की लड़ाई हुई और इजराइल में पाप आ गया था, यरीहो का लूट का सामान अकान ने अपने यहां दबा के रखा था। प्रभु कहता है इजराइल ने पाप किया है और छोटे से एई के सामने इजराइल हार गया। यहोशू 7 अध्याय में। और यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ दिए और शाम तक अपना मुंह झुकाकर मुंह के बल वाचा के संदूक के सामने पड़ा रहा, है ना। और जब शाम के अन्न बलि का समय आया तो प्रभु उसको कहता है, यहोशू 7 अध्याय 6 से, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नाश करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? है ना। टूट कर आया यहोशू। प्रभु ने कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस रीति से मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? प्रभु ने कहा, उठ खड़ा हो। अपने दास को कहा, आगे चल, अब पाप को दूर कर, उसको सही कर सब और आगे चल। और फिर प्रभु उसी एई पर भारी विजय देता है। और आखिर में जो हमने आयत पढ़ी थी 146:8 की, पहला था यहोवा अंधों की आंखें खोलता है, दूसरा वो झुकुओं को उठाता है या सीधा करता है, और तीसरा धर्मियों से प्रीति रखता है। धर्मियों से प्रीति रखता है ना। कोर्नेलियस एक व्यक्ति था, कार्यों से धर्मी था और धर्मी बनना चाहता था। यहूदियों के समान प्रार्थना करता था, उपवास करता था, अन्य जाति था, प्रेरितों 10 अध्याय में दान देता था। सोचता था क्या कुछ और कर सकूं कि यहूदियों की तरह हो सकूं। कुछ धार्मिक यहूदियों को देखता था वो। और तब स्वर्गदूत उसको कहता है, बुला के ले आ पतरस को और सुन उसकी बातें। और पतरस आके उसे सुसमाचार देता है। लेकिन पतरस एक बात कहता है ना, 10 अध्याय की 35 आयत में, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वो उसे भाता है। जो धार्मिकता के काम करता है वो प्रभु को भाता है। अविश्वासी भी और ऐसों को धार्मिकता के काम से वो बच नहीं सकता, उद्धार नहीं पा सकता।
तो कोर्नेलियस को क्या जरूरत थी पतरस की बातें सुनने की? जरूरी था वो सुसमाचार पर विश्वास करे। लेकिन पता चलता है कि जब सही काम करता है एक व्यक्ति, एक मनुष्य, तो प्रभु को भाता है ना? वो धर्मी जन से प्रेम करता है। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लिखा है, बस खत्म कर रहा हूं, यूहन्ना 13:1 में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा वह प्रेम करता था, अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। प्रभु हमें अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहता है। मनुष्य प्रेम करना छोड़ देता है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन प्रभु हमें अंत तक प्रेम करता है। यिर्मयाह 31:3 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। और आखिर में यशायाह 43:4, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। वो धर्मी जन से प्रेम करता है। लेकिन इस शब्द का ये भी अर्थ है राइचियस, जो सही सही करता है। जो विश्वासी धर्मी हो चुका है यीशु के लहू के द्वारा, जिससे प्रभु प्रेम करता है, जब वो अपने जीवन में सही सही काम करता है, तो कितना कुछ प्रभु का वो फेवर पाएगा, है ना? उद्धार पाकर हमें ये नहीं कि हम सुस्त बनकर अपना हैप्पी गो लकी या लापरवाही का जीवन बिता सके, ऐसा नहीं। प्रभु धर्मी से प्रेम करता है, जो अपने कार्यों से भी धर्मी होता है, जो अपने विश्वास को अपने कार्यों से प्रकट करता है, याकूब की पत्री में जैसे। प्रभु हमारी सहायता करे। और हम उस वचन को फिर से एक बार याद करते हैं कि यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुको हुओं को उठाता है या सीधा करता है, और यहोवा धर्मी से प्रेम रखता है। धन्य है वो लोग जिसका ईश्वर याकूब का ईश्वर है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करें।